बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आज भी बाबा नसीर, उस्ताद बाबा नसीर जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ हमारी गुफ्तगू होती रहती है जी। जो कबूतरों की पहचान जो है, नए जो कबूतर परवर हैं, जो जिन्होंने अभी कबूतर परवरी की दुनिया में कदम रखा है, उनको गाइड करने के लिए बाबा जी अपने मुफीद मशवरे देते हैं। और ख़ास तौर पे जो उस्ताद बाबा नसीर हैं, ये महंगा कबूतर ख़रीदने के ख़िलाफ़ हैं। वो कहते हैं जी कि ख़ुद भी वो महंगा कबूतर नहीं ख़रीदते और दूसरों को भी मशवरा देते हैं कि आप जो ख़ास तौर पे जो मुलाजमत पेशा तबका है, उन्हें बाबा जी समझाते हैं कि आप महंगे महंगे कबूतर ना ख़रीदें। कबूतर जो है 200-400 रुपये में भी अगर ख़रीदा हो, समझ परख होनी चाहिए उसकी, वो भी बच्चे उड़ाता है और शाम तक उड़ाता है। तो आज भी बाबा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम अच्छा कबूतर नहीं देखेंगे, आज हम बुरे कबूतर जो हैं, जो बिल्कुल नहीं उड़ते, वो आपको दिखाएंगे। ताकि और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ भूल गया हूँ बताना कि वकास चीमा साहब जो डेनमार्क में हैं, बतौर इंजीनियर वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी मुझे कॉल आई। उन्होंने स्पेशली जो है, उन्होंने कहा जी कि आप अच्छे अच्छे कबूतर दिखाते हैं, बड़ी बड़ी नस्लों के, मशहूर नस्लों के कबूतर दिखाते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन जब तक आप जो बुरे कबूतर नहीं दिखाएंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगी। ज़रा आप जो कबूतर हैं जो उड़ते नहीं हैं, जो 15-20 मिनट, आधा घंटा उड़ते हैं, इस टाइप के कबूतर भी दिखाएं। या खाली जिन्हें ठप्पे कहा जाता है यहाँ पे हमारी कबूतर परवरी की ज़ुबान में, कि जो सिर्फ ठप्पे मारते हैं, वो कबूतर दिखाएं ताकि इनका फ़र्क जो है वो महसूस हो सके, जल्दी समझ आएगी जो नए कबूतर परवर हैं। तो आज फिर मैंने जो उस्ताद बाबा नसीर हैं उन्हें तकलीफ़ दी, स्पेशली जो उन्हें बुलाया इतनी सर्दी में। यहाँ पे हम सियालकोट बाईपास पे ही एक जो दुकान है, पूरी मार्केट का जिक्र करो बल्कि जी बिल्कुल, ये बाबा जी ने मुझे याद करवा दिया कि यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त मार्केट है कबूतर परवरी की, सियालकोट बाईपास है गुजरांवाला में जी। तो यहाँ पे हर तरह के कबूतर मिल जाते हैं इस मार्केट से, और उसी मार्केट की एक दुकान में हम मौजूद हैं। तो आज हम आपको बुरे कबूतरों का शौक़ करवाएंगे जी, कि अच्छे कबूतर तो हर कोई दिखाता है, हर यूट्यूब चैनल पे हर उस्ताद अच्छे कबूतर की पहचान बताते हैं, लेकिन आज हम मेरे साथ उस्ताद बाबा नसीर हैं, दोनों मिलके आपको बुरे कबूतर की निशानियां जो है वो बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी, ये मुझे वकास चीमा साहब हैं डेनमार्क में, उन्होंने स्पेशली फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी कि आप इस पर भी बनाएं। तो आज हमने बताना है कि बुरे कबूतर इस तरह के होते हैं। बुरे तो नहीं होते, लेकिन जो उड़ते नहीं हैं, उड़ते नहीं हैं, जो मतलब कबूतर परवर जो है उनके किसी काम के नहीं ये होते कबूतर जी। इस बारे में बताना है जी। ठीक है, ये बताएं कोई कबूतर, एक तो मेरे हाथ में है, ये बताएं, या आप इसी से शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये कुंदा है जिसको पर बोलते हैं। जिस जानवर के, जिस परिंदे के ये वाले पर छोटे होंगे, ऐसे बिरले पड़ेंगी, जैसे है ऐसे, जैसे है बिरला पड़ती हैं। ये जो जानवर आता है ये कम उड़ते हैं और जल्दी बैठ जाते हैं। उसके बाद जब ऐसे ये बाजू खोलते हैं, ये देखें ना, ये बिरल पड़ेगी, बगल में ये फासला आ गया है। ये भी जो परिंदे हैं ये जल्दी बैठ जाते हैं, ये टाइम नहीं करते, हवा में ज़्यादा हवा में ज़्यादा। और जिन परिंदों की ये दुम जो है ये लंबी होगी, वो भी ठापे मारेंगे, वो भी कम उड़ेंगे। अगर बाबा जी लंबी दुम वाला कबूतर उड़ भी ले ना, तो अगर खुदा न खास्ता हवा आ जाए, तेज़ आंधी आ जाए, तो फिर इनके वापसी के इम्कान भी कम हो जाते हैं। हाँ जी, उड़ तो लेते हैं बाज़ कबूतर लंबी दुम के साथ। उससे ये भी फ़र्क पड़ता है कि जो लंबी दुम होती है ना, ये वो प्रवास के दौरान वो लक मारते हैं, ठाप मारते हैं। हाँ जी, ऐसे जाते हैं, ये ऐसा भी करते हैं। अच्छा, ये इसका भी दिखाएं जी, पर वो बाकी इसकी आंखों का भी शौक करवा दें। ये देखिए, इसकी पलकें काली हैं। ये जो काली पलक के जानवर होते हैं, अक्सर औकात ये गिर जाते हैं।
और इसकी आंख में देखो स्याही है। अच्छा, बताई जाए बाबा जी हाँ। साथ साथ। ये इसकी आंख में जो स्याही है ना, ये इसकी रोशनी जो होती है ना सब तो पहले नूर की, क्या पढ़ाई? उसको क्रॉस करती है। इसको अच्छा जो यूं थोड़ा सा अंधेरा होगा, इसकी जो आंख है वो दिखाई नहीं देगा इसको, ये गिर जाएगा। अच्छा, ये भी गिरने के चांसेस हैं हाँ। इसके भी ज़्यादा। और ये देखो, ये जो है पंजों का कलर ये भी कोई अच्छा नहीं है, फीका कलर है। फिक्का कलर है। और ये इतने ज़्यादा खुश्क भी नहीं है। हाँ, नहीं। इसके। और जी अच्छा जी, ये बाबा जी ने अभी आपको एक परिंदे का शौक़ करवाया है कि जो लो क्वालिटी का है, जिसे अच्छा कबूतर नहीं समझा जाता, जिसके गिरने के चांसेस भी हैं ज़्यादा। वो परवाज़ भी इतनी लंबी नहीं देगा, हवा में भी ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। उसके अलावा जो उसकी दुम भी लंबी है, काफ़ी लंबी है, वो बेडंगी सी दुम है। वो उसका परिंदे का दिखाया, उसकी आँख में भी उन्होंने बताया कि डिफेक्ट है। अब मेरे हाथ में एक जो है ये कबूतरी है जी, इसका कलर ज़बरदस्त है, ठीक है। ये देखें इसकी जो ये पर अगर दिखा सकें, ये पर भी इसके ज़बरदस्त हैं। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है जी। इसके पर भी जो हैं वो भी ज़बरदस्त हैं। देखें, पर मैंने खोला है, बगल ऊपर आ रही है, ठीक है। इसमें बाकायदा एक कर्व भी ये इधर कर्व भी इसका नज़र आ रहा है जो बगल में है, ये भी नज़र आ रहा है। इसके ये पर भी जो हैं वो चौड़ाई में है, ठीक है। ये चौड़े पर हैं इसके, ये देखें बिल्कुल तमाम ये अच्छे कबूतरों वाली इसमें निशानी है। इसका ये देखें दुम भी जो है बिल्कुल बंद है। ये अभी तो खैर ये दड़बी में पड़ी हुई है। यहाँ पे जो दिन में कोई 20 गाहकों ने पकड़ना होता है इसको। इसके पंजे भी बेहतरीन है, इसके नाखून भी देखें आप, पंजों का कलर भी ठीक है, पक्के पंजे हैं इसके। इसकी हड्डी भी मुनासिब है, ये 3 उंगली से थोड़ी सी ज़्यादा है, और कबूतरी के लिए ये बहुत मुनासिब हड्डी होती है। इसका कद भी ठीक है, जिसामत भी, इसका कलर भी ठीक है। अब इसका आपको बताते हैं कि इसमें जो खामी है वो क्या है। ये अगर कैमरा आप करीब लेके आएँ तो ये देखें जी, ये आँख जो है वो जब भी देखें ना, जितने भी नए कबूतर परवर हैं वो कबूतर को सीधे हाथ में पकड़ें और फिर उसकी आँख देखें, और हमेशा दोनों आँखें देखनी चाहिए। अगर इसकी ये आँख आप गौर से देखें, इसका जो कार्निया है, जो काला हिस्सा होता है, जिसे वो जो कबूतर परवरी की ज़ुबान में आम तौर पे नूर कहा जाता है, जो ये काला हिस्सा है, इस पे गौर करें ज़रा। अब ये दूसरी तरफ आ जाते हैं हम, अब इस साइड पे देख लें। देखें इसका जो है, अब दोनों हम इकट्ठे नहीं दिखा सकते, कोशिश करते हैं इसकी लहदा। अब देखें इसकी मैं दाएं हाथ में पकड़ा है तो इसका एक जो वो कार्निया है, जो काला हिस्सा है, वो ज़्यादा फैला हुआ था, और ये वाला इस साइड पे कम है, इस साइड पे ये, और इस साइड पे ज़्यादा है, ये इसका ज़्यादा फैल रहा है। अच्छा, इससे ये देखें जी, बाकी तमाम चीज़ें इसकी ठीक हैं, ये आँख में इसकी में बैलेंस नहीं है। और इस तरह का परिंदा जो है ये हमेशा जो है अपनी छत से थोड़ा दूर हो के, इसका देखने का एंगल भी ठीक नहीं होगा। वो कह सकते हैं ना जिसे कि एक आँख इसकी जो है वो कार्निया फैला हुआ है थोड़ा, और एक जो है वो नॉर्मल है। तो ये कबूतर जो है ना, इसके गिरने के चांसेस हैं फौरी तौर पे कि इसकी नज़र का बैलेंस ही नहीं होगा ऊपर जाके। अब जाहिर है कि ये फ़र्क होगा इसको देखने में भी। इस कबूतर में सिर्फ ये एक खामी है छोटी सी, और इसके हर लिहाज से इसका कलर भी देखने में ठीक है, कलसीरी कलदुम्बी कबूतरी है, इसके पंजे भी ठीक हैं, इसकी हड्डी भी ठीक है, इसका कुंदा आपको दिखाया वो भी ठीक है, बगलें भी जो है इसकी ठीक हैं। और एक चीज़ आगे आँख से जो है ना, इसका एक जो आँख का जो काला हिस्सा है वो ज़्यादा फैल रहा है और एक कम फैल रहा है, और ये इसमें ख़राबी है जी। ये परिंदा उड़ाने के लिए बिल्कुल जो है वो काम नहीं आ सकता। जोड़ों में बाबा जी इस तरह का परिंदा इस्तेमाल हो सकता है जी, जिसमें नहीं आँख में फ़र्क हो? ऐसा परिंदा नहीं, जोड़ों में नहीं इस्तेमाल होगा। अच्छा, लेकिन जी ये अब
बाबा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उस्ताद हैं, उनका तजर्बा भी ज़्यादा है, और वो कह रहे हैं जी इस तरह का परिंदा ना उड़ने में काम आ सकता है, ना ये जोड़ों के काम आ सकता है। अब एक और परिंदा है जी, ये भी हमारे पास मौजूद है, ये इसको भी देखते हैं। अच्छा जी, ये परिंदा है एक, ये भी देखें जी। अच्छा जी, ये परिंदा हाथ में पकड़ा है, ये भी मेरा ख्याल है कि 15 से 20 मिनट उड़ेगा। ये भी बाबा जी को दिखाते हैं जी, इसमें क्या क्या है बाबा जी, इसकी में जो है क्या क्या खामियां हैं। इसकी हड्डी जो है वो भी बिल्कुल छोटी सी है, कबूतरियों से भी छोटी। ये बताएं जी। हाँ, ये ना, ये दुम इसकी देखो, इसमें फ़र्क है। फिर इसकी जो हड्डी है वो ये है, ये 3 उंगलों से भी कम है। यानी ये एक कबूतर है, नार है, लेकिन इसकी हड्डी जो है वो कबूतरियों से भी छोटी है। ये देखें, कुंदा बिल्कुल छोटा सा है, बाजू भी इसका, बाजू भी इसका छोटा सा है, और बगल भी इसकी छोटे पैरों की है। बगल भी जो है वो छोटे पैरों की है। इसको बाबा जी अगर खोला जाए तो ये बिल्कुल जो है ना, बगल का साइज जो जैसे कम हो जाता है। ये वो होते हैं होमर कबूतर, लो फ्लायर जो है, उस तरह की इसका फिजीक ऐसे बन जाती है जी। हाँ, अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़ है जी, पीछे भी खलीफा आसिफ खान साहब भी हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने निशानदेही की है इसकी कि जो खलीफा हैं, ज़ाहिर है वो भी सीनियर खलीफा हैं, उन्होंने निशानदेही की है कि इसका जो है ना, दोनों बगलों का फ़र्क है। एक जो है, एक बगल जो है वो ठीक है, और एक बगल जो है वो थोड़ी सी गैप दे रही है यहाँ से। ये अब देखें जी, इसकी सारी जो है अदात जो हैं वो बड़े नखरे कर रहा है ये कबूतर। जैसे आँख का कलर जो है वो भी नहीं अच्छा। अच्छा, ये बताएं जी, ये आँख के कलर में क्या है इसके बाबा जी? इसमें वाइटपन नहीं है, सफ़ेदी नहीं, सफ़ेदी नहीं है इसकी आँख में। अच्छा, पलक भी अच्छी नहीं है। आपको पलक भी पसंद नहीं आई? नहीं, क्योंकि वो ऊपर जो है ना किंगरी, तो ऊपर आँख की वो ब्लैक कलर दिखाती है। ये अच्छे कबूतरों की निशानी नहीं। ठीक हो गया। और बाबा जी, अच्छा, वैसे इस तरह का जो नए कबूतर परवर हैं, वो जिस तरह पर खोल के देखें, इसका ऊपर से बड़ा शानदार, बड़ी शेप में नजर आ रहा है पर। सरवट है परों में। नहीं, ये देखें जी कैसी जबरदस्त पर, हर लिहाज से ये वाले पर जो है इसके, ये बेहतर हैं जी। ये समझ लें कि ये पर कोई भी देखेगा बच्चा या नया कबूतर परवर जो है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है इतना, वो कहेगा जी बहुत ज़बरदस्त कबूतर है। लेकिन जब वो इसकी खिदमत करेगा, घर जाके उड़ेगा नहीं, तो फिर वो परेशान होगा जो है। लें जी, अब मेरे पास भी एक और ये फीमेल है, ये भी मैं आपको दिखा दूं कि अब मेरा ख्याल है कि तमाम जो वो कबूतर परवर इन्हें देखेंगे कि अच्छा, इसका भी देखेंगे, ये भी, इसके भी पर जो हैं दुम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, दुम इसकी एक पत्ते के, ठीक है, एक पत्ते में के इसकी दुम है, जिसे कहते हैं एक पर के नीचे दुम है, वो भी देखें। ये इसका कलर भी ठीक है, आँखें इसकी देखें जी, ये अच्छा। और अभी बाबा जी, बाबा नसीर जो निशानदेही कर चुके हैं कि जिस तरह इससे पहले वाला कबूतर था, उसमें उसकी आंखों में सफ़ेदी नहीं थी, इसकी आंखों में भी सफ़ेदी नहीं है बिल्कुल भी। क्यों जी बाबा? अच्छा, ये जिसकी आंखों में सफ़ेदी नहीं होती, क्या उसमें ख़राबी होती है जी? ये जो शाम के वक्त है ना, जब अंधेरा होना शुरू हो जाता है, तो ये सैड करना शुरू कर देते हैं, अपनी छत से आउट होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, ये जो है बाबा उस्ताद बाबा नसीर का कहना है कि इस तरह का कबूतर रोशनी, कम रोशनी में बिल्कुल नहीं उड़ सकता, अपना घर नहीं पहचान सकता, फिर वो उड़ता रहता है। और इसके पर की शेप आपको दिखाएं जी,
ये इसका पर देखें आप। अच्छा ये जो है ना आँख का तो चले पता चल गया है, लेकिन ये इस जो है ना कबूतरी की फ़िज़ीक ऐसी है कि एक होता है ना जिस्म, खुले जिस्म का मालिक नहीं है ये परिंदा, जो है ना घोटा घोटा सा जिस्म है। अब पता नहीं बाबा जी ये इसके पलाई में कोई मसला हुआ है, ये इस तरह परिंदा क्यों हो जाता है? हाँ, इसकी पलाई में फ़र्क है। ये ठीक तरीके से बच्चा पला नहीं है। इसके जो ये पर देखे ना, पर भी ख़राब निकले हुए हैं। ये पर भी दिखाएं जी। पर भी ख़राब निकले हुए हैं, ये देखना। अच्छा जी, ये कई वजह हो सकती है इसकी। कोई बचपन में इसको माँ बाप ने चोगा नहीं ठीक दिया, खुराक नहीं ठीक, फीड नहीं सही किया, या कोई बचपन में बीमारी का असर हो गया इस पर, हो जाता है अक्सर। जिस तरह आजकल पर ख़राब हो गए, पर भी इसके ख़राब हो गए हैं, जिस्म भी इसका खुल नहीं सका है, गोटा गोटा सा जिस्म है, बड़ा खिंचा खिंचा सा। और इस तरह का कबूतर भी नहीं लेना चाहिए जिस्म। नहीं लेना चाहिए ऐसा। हमेशा जो है ये उड़ेगा गिर जाएगा। ये पहले भी किसी का आया है ये दुकान में, जाहिर है कि ये उड़ते वक्त गिर गया, अपने घर नहीं वापस पहुंच सका और ये दुकान में पहुंच गया। देखें जी, हम महदूद से टाइम में जो है आपको हमने कोशिश की है कि कुछ ना कुछ जो है, अब जो भी 10-15 मिनट 20 मिनट देखेंगे ये वीडियो, तो मैंने इसमें भी कोशिश की है। और इसमें वकास चीमा साहब जो हैं उनकी भी फरमाइश थी कि ये भी दिखाए जाएँ परिंदे, वो दिखाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो तमाम दोस्तों को कुछ ना कुछ मिला होगा। तो उस्ताद अखलाक साहब तो अब जो है यहाँ पे और भी उस्ताद आए हैं जी, बड़े बड़े उस्ताद आ रहे हैं। उस्ताद इखलाक साहब हैं, उर्फ फक वाले मशहूर हैं जी। उर्फ फक वाले जो जी गुजरांवाला के जो है उस्ताद हैं, ये भी हमारे पास बैठे हैं। चैंपियन गुजरांवाला भी ये रह चुके हैं जी। कितनी दफ़ा उस्ताद जी आप रहे हैं? माशाअल्लाह, एक दफ़ा चैंपियन रहे ने, एक दफ़ा तहसील समुंदरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਚੈਂਪੀਅਨ होए थे। अच्छा, ਤੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा जी, उनका ये कहना है कि वो 2019 में गुजरांवाला के चैंपियन रह चुके हैं और 20 में जाके तहसील समुंदरी जो फैसलाबाद की, वहाँ पे जाके चैंपियन रहे। माशाअल्लाह 11 घरों के साथ बाजियां सीगे। और 2021 में भी 11 घरों के साथ इनका मुकाबला था कबूतरों की उड़ान का, जिसमें से 9 घर वो बता रहे हैं, इस वक्त माइक नहीं उन्हें उस्ताद इखलाक के उन्हें लगा सके, तो 9 घरों के से जीत लिया था 11 में से। और आज का प्रोग्राम हम जो यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसका, और अगले प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कोई ना कोई नई चीज़ लेके आएँ जिससे आप सब दोस्तों को कोई इन्फॉर्मेशन भी नई से नई हासिल हो। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।